ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो कि अदर कंपनीज में हमें नहीं देखने को मिलता। इससे पहले कभी किसी वर्किंग एक्सपीरियंस में या किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से भी सरप्राइज़ हुई कि ये किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, ये जिसमें इंटरव्यूअर और उसके साथ साथ उसकी किड्स की भी आवाज़ आ रही है। लेवरीफाई में मेरे 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे 1 ईयर के बाद ही प्रमोट कर दिया गया था एज अ डिपार्टमेंट लीड। मेरा नाम अफीफ़ा मंज़र है और मैं इन्वेंट्री रिकन्सिलेशन टीम में हूँ एज अ डिपार्टमेंट लीड, और लेवरीफाई में मुझे ओवरऑल 2 ईयर्स हो गए हैं। फर्स्ट इंटरव्यू जो था वो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और सरप्राइज्ड में थी। इसमें वो इस लिहाज से था क्योंकि उसमें जो फीमेल थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, तो उनके पीछे से उनके बच्चों की भी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से भी सरप्राइज़ हुई कि ये किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, ये जिसमें इंटरव्यूअर और उसके साथ साथ उसकी किड्स की भी आवाज़ आ रही है, ये मे बी वो भी इंक्लूडेड हैं उस सारे इन्वायरमेंट में। तो फिर अल्टीमेटली मैंने ये बात रियलाइज़ की कि ये रिमोट वर्किंग का कल्चर है और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस को इन्होंने बहुत एग्जैक्ट तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने वो इंटरव्यू भी मुझसे लिया, सारे क्वेश्चंस के मैंने प्रॉपर्ली आंसर भी दिए और वो मेरा क्लियर भी हो गया था। तो वो फर्स्ट इंटरव्यू था और वो डिफरेंट इसी लिहाज से था। प्रोबेशन पीरियड के बारे में मेरा थॉट ये है कि इसको 30 डेज़ पे डिवाइड किया हुआ था और हर 10 डे के बाद जो है वो इवैल्यूएशन होती थी। तो इवैल्यूएशन के बाद मुझे ये पता चल रहा था कि बेसिकली मैं सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में कहाँ जो है वो स्टैंड कर रही हूँ। मेरी रेटिंग होती थी, मेरे काम को जो है वो प्रॉपर्ली देखा जाता था लेवरीफाई में। तो इट वाज़ वेरी गुड कि हर 10 डेज़ के बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही, बल्कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। उसके अंदर कोलैबोरेशन का फैक्टर था, उसके अंदर टीम बिल्डिंग फैक्टर था, उसके अंदर जो है ना वो को वर्किंग एक एनवायरनमेंट था जिसमें आप पूरी टीम के साथ मिलके एक गोल को अचीव करने में लगे हुए। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ना सिर्फ रेटिंग की बल्कि चीज़ों को गाइड किया, और फिर अल्टीमेटली मैंने जो है वो 1 मंथ का प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली क्लियर कर लिया था विद थॉरो गाइडेंस और अपनी टीम के साथ वर्किंग करने के स्टाइल में। लेवरीफाई में मेरे 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे 1 ईयर के बाद ही प्रमोट कर दिया गया था एज अ डिपार्टमेंट लीड। और उसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि लेवरीफाई के अंदर पीपल डेवलपमेंट प्लस पर्सनल डेवलपमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स हैं, करियर का प्रॉपर पाथवे दिया गया है जिसकी बेसिस पे आप सॉफ्ट स्किल्स पे वर्किंग कर सकते हैं, अपनी हार्ड स्किल्स पे वर्किंग कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो अदर कंपनीज़ में होता है कि आपको 2 से 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा लग जाता है प्रमोशन के तौर पे, वो आप यहाँ पे वो टाइम पीरियड आप शॉर्टन कर सकते हैं क्योंकि आपको वो प्रॉपर एक पाथवे दिया गया है और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली आपकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप उसी पाथवे को फॉलो करें और अल्टीमेटली फिर आप जल्द अज जल्द अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री रिकन्सिलिएशन डिपार्टमेंट क्या करता है कि ये लॉस्ट इन्वेंट्री को रिकनसाइल करवाता है अमेज़ॉन के ऊपर। अल्टीमेटली हम लोग ने स्टार्ट तो इस तरीके से ही लिया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे काम करने के बजाय हमने रीइंबर्समेंट्स पे हमने काम किया था। लेकिन फिर आगे चलते चलते हमारे जो डिपार्टमेंट का स्कोप है वो इंक्रीज़ हुआ। फिर हमने ना सिर्फ रिकन्सिलिएशन और रीइंबर्समेंट की बल्कि हम लोग लॉसेस कंट्रोल की तरफ भी आए। हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्किंग की कि वो प्रॉपर हो जो हमने अमेज़ॉन को सबमिट करवानी होती है। इसके साथ हमने प्रोडक्ट और शिपमेंट लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट किया और अल्टीमेटली उन्होंने भी अपने सप्लाई चेन को बेहतर किया। और इसका रिजल्ट ये आया कि अब जाके एक ऑप्टिमम पोजीशन के ऊपर हम और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो वर्किंग कर रहे हैं लेवरीफाई के अंदर। लेवरीफाई के अंदर ना सिर्फ आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के अंदर आपको चेंज फील होता है बल्कि आपके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपके बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। स्पेसिफिक हमारे पास पीपल की टीम है जो कि आपको इंडिविजुअली भी शेप कर रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग कर रही हैं, और ऐसी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स भी हैं जो आपको बिज़नेस रिलेटेड भी हेल्प कर रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आके आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है कि आपकी पर्सनल बेनिफिट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और फिर कंपनी रिलेटेड बेनिफिट्स भी आपको मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इंसान फिर तभी ज़्यादा ग्रो करता है जब उसको पता चल जाता है कि अल्टीमेटली एक क्या गोल है, लेवरीफाई के अंदर क्या गोल है, एज एन इंडिविजुअल मेरा क्या इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं प्ले करके उस गोल तक पहुँच सकता हूँ। सो ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है लेवरीफाई को लेके कि यहाँ पे क्लैरिटी है हर चीज़ की, गोल्स की। और दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ कंपनी की गोल्स की क्लैरिटी है बल्कि आपने अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी आपको साथ साथ होते हुए दिख रही होती है। सबसे अच्छी बात लेवरीफाई के एनवायरनमेंट के बारे में मुझे ये लगती है कि पोस्ट से इरेलीवेंट कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको कोई न्यू आइडिया देता है या मे बी उसके पास कोई सजेशन है किसी भी चीज़ को लेके, कोई न्यू इनोवेशन वो लाना चाह रहा है, तो उस चीज़ को एक तो अप्रिशिएट किया जाता है प्रॉपर्ली।
दूसरा उस चीज़ को फुली अंडरस्टैंड करके उसको वर्किंग का पार्ट भी बनाया जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल को अप्रिसिएशन भी मिलती है, ग्रोथ भी मिलती है, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो कि अदर कंपनीज़ में हमें नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल उसके एक अलग थॉट प्रोसेस है और उसको ये अप्रिशिएट किया जाता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वो न्यू आइडियाज़ के साथ आए। प्रोफेशनल ग्रोथ मेरी ऑफ कोर्स एडवांस तो करी है, क्योंकि उसमें रोल है लेवरीफाई का। लेवरीफाई में 3 to 4 चैनल्स थे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। एक तो ये थे कि आपके पास डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप उनको करो और आप लर्निंग ले लो। दूसरा ये था कि आपके पास मेंटर्स भी मौजूद हैं कंपनी के अंदर, जिनसे आप अपना टाइम मैच करें और उनसे आप लर्निंग ले सकते हैं। मतलब मेरे भी एक स्पेसिफिक मेंटर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक बडी भी असाइन होता है। जैसे ही आप कंपनी में आते हो तो ये नहीं कि आपको थोड़ा ज़्यादा हैसल करनी पड़ेगी, वो बडी आपको असाइन होता है, वो एक सीनियर पर्सन होता है। तो वो इस जर्नी में आपको, स्टार्ट वाली जर्नी में भी आपको हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली जैसे ही आप आते हो आपको बडी असाइन हो जाता है, तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट को समझते हो, अपने काम को समझते हो। फिर उसके अलावा पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा हमारे स्टडी सेशंस हैं जिसके अंदर से हम लोग लर्न कर रहे होते हैं, और कोचिंग सेशंस हैं, एक दूसरे के अंदर कोलैबोरेट हम लोग एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। तो ये 3 to 4 चीज़ें इस तरह से हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को हर तरीके से ग्रूम करने के लिए डिफरेंट पाथवेज जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और ये कंपनी का ओवरऑल गोल ही यही है कि आपने हर एक इंडिविजुअल को, यानी लेवरीफाई ने हर एक इंडिविजुअल को इस तरीके से ट्रेन करना है कि अगर कल को वो किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाता है तो वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करे कि वो एक थॉरो प्रोफेशनल है, और यहाँ पे ही वो एनवायरनमेंट एक पूरा क्रिएट किया गया जिसमें से वो एक लर्नर के तौर पे निकले। मैंने पहले जितनी भी वर्किंग की है वो ऑन साइट वर्किंग थी। लेवरीफाई का कल्चर था वो रिमोट वर्किंग का था, तो पहले मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, लेकिन मैं फ़ौरन जलीन हो गई इस एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि मैंने जब इसके एडवांटेजेस देखे वो ज़्यादा थे। पहले जब ऑफिस जाना होता था तो हम लोग फिर वेदर की कंडीशंस को देख रहे होते थे, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को देख रहे होते थे, वो सारे चैलेंजेस आते थे हमारे पास। फिर ये होता था कि अगर ऑफिस दूर था तो वो टाइर्डनेस हो जाती थी, आने जाने में सारा टाइम भी वेस्ट होता था, फिर आपकी एग्जॉशन हो जाती थी। तो यहाँ पे रिमोट कल्चर ने मुझे इस तरीके से हेल्प किया कि आपने अपना वर्क कंप्लीट किया है, और अल्टीमेटली जैसे ही आपका सिस्टम लॉग आउट होता है, आपका टाइम पीरियड ख़त्म होता है और आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, आपने अपने नॉर्मल बिजनेसेस को देखना होता है, अपने पर्सनल काम करने होते हैं, तो वो भी 100% हो जाते हैं। तो रिमोट वर्किंग ने स्पेसिफिकली मुझे एज अ फीमेल यहाँ पे ये चीज़ें हेल्प की हैं।